गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 9 के भूगोल का अध्ययन करेंगे। और यह पार्ट 1 होगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान से स्टडी कीजिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अपना मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख लीजिएगा, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, और अपने साथ कलम कॉपी अवश्य रखिएगा। जो जो पॉइंट्स आपको महत्वपूर्ण लगे उन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहला है भारत का आकार और स्थिति। फ्रेंड, ये लेसन 1 है, इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले भारत को जानना पड़ेगा। फ्रेंड, भारत कहाँ है, नहीं है। चलिए पहले भारत के बारे में जानते हैं कि भारत कहाँ है। सबसे पहले आप लोगों को जानना है फ्रेंड, ये हमारी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, तो इस पृथ्वी पर टोटल 7 कंटिनेंट है। कितने कंटिनेंट है फ्रेंड्स? 7 कंटिनेंट है। यानी कि 7 महाद्वीप। तो इसी 7 महाद्वीप, बड़े बड़े महाद्वीप है, इसी 7 महाद्वीप को हम लोग 7 महाद्वीप का सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे पहला महाद्वीप है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप जिसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर दूसरा नंबर पे सबसे बड़े कौन है, मतलब इसके बाद बड़ा कौन है? तो अफ्रीका। इसके बाद अफ्रीका, बड़ा कंटिनेंट है। फिर उसके बाद कौन सा बड़ा कंटिनेंट है? तो नॉर्थ अमेरिका। ये तीसरे नंबर का बड़ा कंटिनेंट है। फिर चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका आता है, जो बड़े कंटिनेंट है। पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका और पांचवा अंटार्कटिका। क्या होगा? ये आपको दिख रही है, यहाँ से लेकर ये अंटार्कटिका क्या है? ये अंटार्कटिका है फ्रेंड्स। एकदम साउथ पोल पे इसीलिए नहीं दिख रही है। क्योंकि आप पिक्चर लोगे तो साउथ पोल का पिक्चर कैसे दिखेगा, इसीलिए नहीं दिख रहा है। एक बार में ग्लोब, मान लीजिए ग्लोब है, तो एक बार में जितने भी कंटिनेंट, सभी कंटिनेंट को देखना संभव नहीं है। फ्रेंड्स, तो इसको सरफेस पे दिखाया गया, इसलिए हम लोग देख पा रहे हैं एक ही बार में। उसके बाद देखिए पांचवा बड़ा अंटार्कटिका। पांचवा बड़ा कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। फिर छठे की बात करें फ्रेंड, तो वो यूरोप छठे नंबर पर आता है और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। ये जिस कंटिनेंट में ना, इसे ओशिनिया भी कहा जाता है। फ्रेंड, आप लोग याद रख लीजिए, इसे ओशिनिया भी कहते हैं। ये 7वां बड़ा महाद्वीप है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। वर्ल्ड में कितने कंटिनेंट है? तो 7 कंटिनेंट। सबसे बड़ा है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठा है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको ऑस्ट्रेलिया से मतलब, सॉरी एशिया से मतलब है। फ्रेंड, क्योंकि एशिया में ही हमारा प्यारा भारत आता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये हमारा प्यारा भारत है। अब हम लोग को ये भी देख लेना चाहिए कि यहाँ पर ओशियंस दिखाया गया। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये ओशियंस है। क्या है? ओशियन। पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। प्रशांत महासागर बोलते हैं। जो सबसे गहरा महासागर है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इंडिया के नीचे जो है इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन है। फिर इधर अटलांटिक ओशियन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहते हैं और इसे साउथ अटलांटिक ओशियन कहते हैं। अटलांटिक ओशियन ये यहाँ पर डिवाइडेड है, नॉर्थ, ऊपर वाला को नॉर्थ और नीचे वाला को साउथ अटलांटिक ओशियन कहते हैं। और यहाँ पर नीचे देख रहे हैं, नीचे साउदर्न ओशियन है। कौन सा ओशियन है? साउदर्न ओशियन है, सबसे नीचे एकदम। आगे देखिए यहाँ पर पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। ये देखो पृथ्वी क्या होती है? गोल होती है ना फ्रेंड। तो ये उधर जुड़ी हुई होगी। तो ये पैसिफिक ओशियन उधर फैला होगा कि नहीं होगा? तो उधर फैला हुआ है। पैसिफिक ओशियन, ये दो नहीं है, एक ही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारा पृथ्वी है। तो 7 कंटिनेंट एक साथ नहीं दिखे जा सकते। वो फ्लैट सरफेस पे खिंचा हुआ है, इसलिए दिख रहा था। फ्रेंड, तो इस तरह से हमारे 7 कंटिनेंट अर्थ में होते हैं। तो अर्थ 4 भागों में बांटे होते हैं। आप लोग जानते हैं फ्रेंड, अर्थ कितने भागों में बटे होते हैं? 4 भागों में बटे होते हैं। यहाँ पर देखिए इक्वेटर हमारा हो गया। भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं। विषुवत वृत्त। और यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ यदि मैं, यहाँ सीधी एक लाइन खींच दूँ। तो यहाँ पर बीचों बीच एक लाइन खींच दूँ तो उसे हम लोग ग्रीनविच कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रीनविच कह सकते हैं। या 0 डिग्री यामोत्तर कहते हैं। ग्रीनविच या 0 डिग्री यामोत्तर। 0 डिग्री यामोत्तर उसे हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इक्वेटर जा रही है ना फ्रेंड, ये इक्वेटर। तो ये इक्वेटर 2 भागों में पृथ्वी को डिवाइड कर देती है। और उसी तरह से यहाँ से और एक बार और एक रेखा खींच देते हैं। जिसे हम लोग ग्रीनविच कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच या 0 डिग्री यामोत्तर कहते हैं। तो वो भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, पृथ्वी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। तो अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं?
तो अक्षांश रेखा यानी कि लैटीट्यूड, कैसा, लैटीट्यूड यानी कि जो पड़ी पड़ी रेखाएं होती है ना उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये पड़ी पड़ी रेखा दिख रही है ना आपको, ये पड़ी पड़ी रेखा, ठीक है, ये सभी अक्षांश रेखाएं, कैसे रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180, कितनी होती है, 180 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देशांतर रेखा की बात करें तो ये 360 होते हैं, कितने होते हैं, 360 होते हैं देशांतर रेखाओं। ठीक है, टोटल 360 होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है, एक एक डिग्री के अंतराल पर। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, देशांतर रेखा यहाँ से जा रही है। ठीक है, ये देशांतर रेखा है, क्या है, देशांतर रेखा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये इक्वेटर देखना, इक्वेटर, तो इक्वेटर पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, जिसे विषुवत कहते हैं। ठीक है, ये पूरा सर्किल एक गोलाकार है। ठीक है, तो इसे कहते हैं उत्तरी वृत्त। ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और इसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग याद रखिएगा, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, क्योंकि उत्तर भाग में इसलिए उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और दक्षिण भाग में ये, ठीक है, इक्वेटर के ये दक्षिण भाग में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो इसे साउदर्न गोलार्ध यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसी प्रकार से ये जो देशांतर रेखा ना, यहाँ से 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री यामोत्तर जिसे बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री यामोत्तर। ठीक है, ग्रीनविच भी यहीं से गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच कहाँ से गुजरती है, तो लंदन से गुजरती है ग्रीनविच। ठीक है, तो जिसे 0 डिग्री यामोत्तर भी कहा जाता है, इसे 0 डिग्री यामोत्तर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये 0 डिग्री यामोत्तर है ना, पृथ्वी को फिर से 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, इधर वाला को कह देते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर वाला को कह देते हैं हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है फ्रेंड, ये याद रखिएगा। वेस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब बोले तो पश्चिमी गोलार्ध और ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोले तो पूर्वी गोलार्ध। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से पृथ्वी को हम लोग ना 4 बराबर बराबर, ठीक है, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक तौर पर ऐसा डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये रेखा ओरिजिनली में ये रेखा दिया नहीं गया है। ठीक है, ये कल्पना किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी काल्पनिक रेखाएं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग पृथ्वी को 4 बराबर भागों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, जब अक्षांश की बात करते हैं फ्रेंड, ठीक है, और एक बात, जब अक्षांश की बात करते हैं ना, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एंगल मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से एंगल मापा जाता है। देखिए 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ से मापते हैं। ठीक है, ये जब अक्षांश की बात करते हैं, और जब हम लोग, ये नॉर्थ है, ठीक है, तो नॉर्थ की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें बात करते हैं। इधर से भी मापेंगे। ठीक है, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, फिर इधर से माप सकते हैं इधर हम लोग। ठीक है, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग अक्षांश में मापते हैं। और देशांतर में कैसे मापेंगे, तो देशांतर में इस तरह से यहाँ से एंगल मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ से एंगल मापा जाता है। ये 0 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से हम लोग मापते हैं। कहाँ, तो इस तरह से हम लोग देशांतर में मापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना बात आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हम आपको 3D में ये दिखाया हूँ। ठीक है, ये अर्थ है ना 4 भागों में जिस तरह से बांटा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये नीचे से गई, ये इधर से गई। ठीक है, ये 4 भाग का एक हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड, तो 3D में इसी तरह दिखता है। ये देखिए ये देखिए। ठीक है, यहाँ इस तरह से काटे हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर ये देखिए। ठीक है, एक बार काटेंगे तो इस तरह का दिखेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर ये लैटीट्यूड को समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर ये कौन सी रेखा है, मैं बताया था विषुवत रेखा है। ठीक है, तो इस विषुवत रेखा में इस तरह से इसको देखिए, ये एंगल बना के दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये एंगल दिखाया गया है। ठीक है, ये लैटीट्यूड कैसा रेखा है, ये लैटीट्यूड रेखा है। ठीक है, मैं बोला था इस तरह के जितने भी बड़े बड़े होते हैं अक्षांश रेखा या लैटीट्यूड रेखा बोलते हैं। तो ये लैटीट्यूड रेखा देखिए इस तरह से एंगल बनाते हैं। मैं आपको अभी अभी समझाया था फ्रेंड। ठीक है, और जो देशांतर रेखा है वो किस तरह से एंगल बनाती है, तो देशांतर रेखा में बताया था यहाँ से एंगल बनाती है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से एंगल बनाती है। ये देखिए यहाँ से एंगल बनाएगी, यहाँ से इस तरह से एंगल बनाती है। ठीक है, ये देशांतर रेखा इस तरह से एंगल बनाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए वर्ल्ड में यदि भारत को देखा जाए तो इस तरह से वर्ल्ड में भारत दिखता है। ठीक है, ये हमारा एशिया हो गया फ्रेंड। ठीक है, ये पूरा पार्ट देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये एशिया है। क्या है, ये एशिया है। ठीक है, एशिया में ये भारत भी आता है, हमारा भारत देख रहे हैं ना, ये भारत भी एशिया में आता है। ठीक है, इस एशिया हो गया, ये पूरा एशिया में भारत आता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों से पूछा जाए कि भारत कौन सा कंटिनेंट में आता है, तो आप लोग बता सकते हैं एशिया में क्या आता है, भारत, एशिया कंटिनेंट में भारत स्थित है। ठीक है, अब भारत का विस्तार को देखते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए भारत के विस्तार को देखते हैं।
देखिए ये हो गया भारत, भारत की स्थिति। तो भारत का विस्तार बोले तो यहाँ पर सबसे पहले 8 डिग्री, ठीक है, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्या बोले फ्रेंड, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक है। अक्षांश सुनते ही आपको पता चल जाना चाहिए एंगल किस तरह बनेगा। तो यहाँ से एंगल इस तरह से विस्तार होगा, ठीक है, एंगल किस तरह विस्तार होगा, इस तरह एंगल विस्तार होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अक्षांश रेखाएं, तो यहाँ देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है, ठीक है, यहाँ से 37 डिग्री 4 मिनट, ये अक्षांश विस्तार है। कैसे विस्तार है, अक्षांश विस्तार है, ठीक है फ्रेंड। आगे देख लीजिए, अब देशांतर विस्तार कैसे मापेंगे, यहाँ से बोला था ना इस तरह मापेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बोला 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से। तो देखिए मैं बोला था ये जो देशांतर रेखा है ना, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में बोल रहा है 68 डिग्री, ठीक है, यानी कि देखो ये पूरी पृथ्वी हो गई, तो ये किस गोलार्ध में आएगा, तो ये पूर्वी गोलार्ध में आएगा, इधर आएगा एशिया, ठीक है, इधर आएगा, ठीक है। मान लीजिए ये गोलार्ध हो गया, तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, तो इस गोलार्ध में आएगा, ठीक है, ये भारत तो इधर है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, यानी कि इस साइड से 68 डिग्री 7 मिनट इधर इधर कहीं होगा, ठीक है, पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, यानी कि इधर, ठीक है, इधर और इधर, यहाँ पर 68 डिग्री मान लीजिए तो इधर, ठीक है। तो इतना इसका विस्तार है, ठीक है, देशांतर विस्तार समझ में आया कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर हो गया फ्रेंड, ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है, इसका विस्तार। तो याद रखिएगा। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल होगा, ठीक है फ्रेंड, 32.8, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। कर्क रेखा इसे 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। कर्क रेखा देखिएगा फ्रेंड, तो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लगभग भारत के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक। तो लगभग बराबर बराबर भागों में बांट देते किसको, भारत को, कर्क रेखा, ठीक। और एक बात 2004 में, ठीक है, इसका जो मुख्य पॉइंट था, ठीक है, मुख्य भूमि का जो पॉइंट था, ठीक है, उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता था। ये नीचे नीचे देख रहे हैं ना, समुद्र से गिरा है तो वहाँ पर, तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट ये 2004 में जब सुनामी आई ना, तो वो इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि की डूब गई, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये बातें अतिरिक्त रूप से मैंने बता दिया फ्रेंड। और इसका यदि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बोले, मतलब दोनों तरफ से, अक्षांश विस्तार बोले तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अक्षांश विस्तार यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक, और देशांत विस्तार यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 30 डिग्री की दोनों ओर है, ठीक है, लगभग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे देखिए इंडिया के पड़ोसी देश को देखेंगे, ठीक है, ये भारत को देखे फ्रेंड, ठीक है। तो भारत को देखिएगा तो यहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर क्या है, भारत के इधर बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, तो अरब सागर है, ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। बात करें यहाँ श्रीलंका है, देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है, और यह इधर अरब सागर है, ठीक है, श्रीलंका जहाँ पर दिख रहा है ना फ्रेंड, उससे नीचे नीचे अरब सागर कहते हैं, क्या कहते हैं, अरब सागर, ठीक है, सॉरी फ्रेंड, इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, इसको अरब कहते हैं, अरब सागर कहते हैं, इसे हिंद महासागर कहते हैं, ठीक है। जो श्रीलंका के नीचे वाला पर्सन देख रहे हैं ना, इधर एक, ठीक है, ओशियन से, जिसे हिंद महासागर कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ये हो गया अंडमान और निकोबार आइलैंड, क्या हो गया, अंडमान और निकोबार आइलैंड द्वीप से हो गया ये लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और लक्षद्वीप के नीचे तरफ है मालदीव, क्या है फ्रेंड, मालदीव है, इस तरह से छोटे छोटे देश है, ठीक है, ठीक है, देशों का एक समूह है, ठीक है, उसे मालदीव कहते हैं, क्या फ्रेंड, एक छोटा सा आइलैंड है मालदीव, क्या है, मालदीव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के पड़ोसी देश को देखेंगे, क्या देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश, ठीक है बेटा। तो भारत की पड़ोसी देशों की बात करें तो हम लोग मैप में बात करेंगे, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो ये देखिए ये पाकिस्तान हो गया, क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बॉर्डर सटा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का, किसका, पाकिस्तान का। फिर ऊपर तरफ देख लीजिएगा, ठीक है, पाकिस्तान के बाद यहाँ पर टच करता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान है, क्या है, अफ़गानिस्तान है यहाँ पर, ठीक है, अफ़गानिस्तान। फिर इधर देखें, इधर यहाँ से इधर ये चाइना का बॉर्डर है, किसका बॉर्डर है, ये चाइना का बॉर्डर है फ्रेंड, ठीक है, ये चाइना का बॉर्डर है इधर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भूटान है, क्या है, भूटान है इधर, ठीक है, इधर भूटान है,
ठीक है। फिर यहाँ पर नेपाल है, क्या है, यहाँ नेपाल है, ठीक है, यहाँ नेपाल है इतना दूर तक, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कौन सा है, बांग्लादेश है, ठीक है, यहाँ पर इतना दूर, ठीक है, ये बांग्लादेश है, देखिए फ्रेंड ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश से इतना दूर तक बॉर्डर लगती है। फिर इधर देखें तो इधर म्यांमार है, क्या है, इधर म्यांमार है जो भारत से सटा हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से और म्यांमार से, ठीक है, और बांग्लादेश से इसकी बॉर्डर लगती है, ठीक है। ये तो हो गई स्थलीय बॉर्डर साझा करने वाली देश, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा देश, ठीक है, पानी से भी बॉर्डर साझा करते हैं, यानी कि समुद्री सीमा किस किस देश से रखते हैं। तो समुद्री सीमा रखने वाला एक देश तो यहीं पर है, ठीक है, श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका, जिससे समुद्री सीमा लगते हैं, ठीक है फ्रेंड। और एक इधर इधर नीचे की तरफ है मालदीव, क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ एक देश है फ्रेंड, ठीक है, छोटा सा, ठीक है, आइलैंड है, मालदीव। मालदीव देश कौन सा देश है, मालदीव, ठीक है। तो आप लोग इसको अतिरिक्त रूप से याद कर लीजिएगा, मालदीव देश है। तो मालदीव से भी, ठीक है, श्रीलंका से और मालदीव से समुद्री सीमा लगते हैं, यानी कि कुल कितने देशों से सीमा लगते हैं, तो इधर 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, ठीक है, कुल 9 देशों से सीमा लगते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये अतिरिक्त रूप से आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको याद कैसे रखिएगा फ्रेंड, तो स्थलीय सीमा को याद आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। मुझे बचपन से एमबीए करने का सपना था, ठीक है फ्रेंड, BCHPN, ठीक है, बचपन से एमबीए, बचपन से एमबीए, क्या याद रखिएगा फ्रेंड, बचपन से एमबीए। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा होते हैं। CH से चाइना हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, चाइना। P से पाकिस्तान होगा, क्या होगा, पाकिस्तान। M से नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, नेपाल हो जाएगा। M से म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, M से म्यांमार हो जाएगा। B से बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। B से क्या हो जाएगा, सॉरी, B से भूटान हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, B से भूटान हो जाएगा। और A से हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। याद कैसे रखिएगा फ्रेंड, तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा रखती है, ठीक है, सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, उसके बाद चाइना से लगती है। तो इस हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं फ्रेंड कि बॉर्डर के घटते हुए क्रम में, ठीक है, सबसे कम बॉर्डर किसके साथ साझा होता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं सबसे कम बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ साझा होता है। किसके साथ साझा होते हैं, तो सबसे कम बॉर्डर की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ साझा होते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसके साथ साझा होता है भारत की, तो वो बांग्लादेश के साथ साझा होता है, ठीक है फ्रेंड। ये 2 बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब भारत तथा विश्व के बारे में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड, यानी कि विश्व में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। तो आपको जैसे पहले ही बता चुका था, ठीक है फ्रेंड, कि ये भारत कौन सा कंटिनेंट में आता है, तो एशिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा है, तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री नीचे कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा है, ठीक है। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा है। और यहाँ पर बीच में कौन सी रेखा है, तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, या विषुववृत्त, ठीक है, जो बोलिए, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गई आपकी भारत, कौन सी हो गई, ये भारत हो गई, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसकी स्थिति को जानते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है। तो ये जो भारत है ना, भारत, ये एक्चुअल टाइम से, यानी कि ग्रीनविच के समय से लगभग 5.5 घंटा पीछे है, क्या है, 5.5 घंटा पीछे है, ठीक है फ्रेंड। ग्रीनविच के समय से कितना है, 5.5 घंटा पीछे है भारत का समय। क्यों पीछे है भारत का समय, क्यों पीछे है, तो देखिए फ्रेंड, भारत का समय इसलिए पीछे है क्योंकि, सॉरी फ्रेंड, पीछे नहीं, एक्चुअली में आगे होंगे, क्या होंगे फ्रेंड, आगे होंगे। ये जो भारत का समय है ना, वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे होंगे, ठीक है फ्रेंड। कैसे आगे होंगे, क्यों आगे होंगे, अभी अभी आपको एंगल समझा रहा था, देशांतर रेखा समझा रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो भारत की देशांतर रेखा है ना, ठीक है, ये देखिए, ये प्रमुख यामोत्तर भारत की जो है ना, प्रमुख यामोत्तर, ये देखिए 82.5 डिग्री को मानते हैं, किसको मानते हैं, 82.5 डिग्री को मानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर कहाँ से गुजरती है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, मिर्ज़ापुर, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी से गुजरती है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री यामोत्तर, याद रखिएगा,
ठीक है। तो ये 82.82 डिग्री यामोत्तर जो है ना, ठीक है, 0 डिग्री। अभी ग्रीनविच का समय क्या बताया था, ग्रीनविच किसको मानते हैं, तो 0 डिग्री। इस तरह से एक रेखा खींची गई थी, मैं बताया था, ठीक है, जिसे प्रमुख यामोत्तर कहा था ना 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री था, ठीक है। तो 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से लेकर यहाँ पर ये 87.5 डिग्री तक तय करने में, ठीक है, 5.5 आवर लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं, 5.5 आवर लग जाते हैं, ठीक है फ्रेंड, कितने लग जाते हैं, 5.5 आवर लग जाते हैं, ठीक है। अब बोलिए क्यों इस तरह, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर घूमने में, ठीक है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में, ये जो देशांतर मूव करते हैं ना, मैं बताया था, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी रोटेट करती है ना, घूमती है ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से घूमेगी ना, इस तरह से। तो 1 डिग्री पृथ्वी को रोटेट करने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री रोटेट करने में, ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है फ्रेंड, कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। मैं अभी एक पेज लेके बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री रोटेट करने में आपका समय लग जाता है 4 मिनट। कितना मिनट लगता है, 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है फ्रेंड। तो 15 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेंगे, तो 60 मिनट। कितना लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे, यानी कि बोले तो 1 आवर। कितना लगेंगे, 1 आवर लगेंगे, 1 आवर, ठीक है, 1 घंटा लगेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15 डिग्री रोटेट करने में कितना लगेंगे, 1 घंटा लगेंगे। इसी तरह से 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा लगेंगे। तो आप याद कर लीजिए, 15×5 = 75, ठीक है। तो 75 डिग्री रोटेट करने में ही कितना समय लग गया फ्रेंड, 75 डिग्री रोटेट करने में कितना लग गया, तो 75 डिग्री रोटेट करने में ही कितना लग गया, 5 घंटा लग गया। उधर कितना बच गया, ठीक है, तो 7.5, कितना बच गया, 7.5 बच गया, ठीक है, क्योंकि 75 और 7.5 कितना होता है, 82.5 डिग्री। तो 5 घंटा 30 मिनट कितना लग गया फ्रेंड, 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा का समय लगता है, यानी कि 5.5 घंटा समय हम लोग आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये होती है फ्रेंड, मान लीजिए ग्रीनविच में 12 बज रही हो, कितना बज रही हो, 12 बज रही हो, तो भारत में अभी 5:30 बजेंगे। क्या बजेंगे, 5:30 बजेंगे, ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार चैप्टर के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उसको इस वीडियो से सीख पाए, ठीक है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है, या जिसकी ट्यूशन फीस नहीं होती है, ठीक है, वो भी इस वीडियो से लर्न कर पाए, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।